नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जो आज रात से पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदल देगा। मौसम विभाग ने जो नया अलर्ट जारी किया है उसके बाद कई जिलों में लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठी नमी और पश्चिमी विक्षोभ के मेल से बनने वाला यह सिस्टम आज रात से तेज आंधी और भारी बारिश लेकर आ रहा है। कई जिलों में आसमान पहले से ही बादलों से ढका हुआ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक असली असर शाम के बाद देखने को मिलेगा, जब हवाओं की रफ्तार अचानक तेज होगी और बादलों की मोटी परत बनकर उत्तर प्रदेश के ऊपर छा जाएगी। आज सुबह से ही कई शहरों में मौसम बदला हुआ दिख रहा था। कहीं हल्की ठंडी हवा चल रही थी तो कहीं धूप आगे बादलों के पीछे गायब हो चुकी थी। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन रात को होगा, जब हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी और तेज बरसात के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में तूफानी हालात बन सकते हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बाराबंकी, उन्नाव, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद सहित लगभग 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले 3 दिनों से एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, जो अब गहरे दबाव में बदलकर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसकी नमी जब उत्तर प्रदेश की सूखी हवाओं से मिलेगी तो अचानक मौसम बिगड़ जाएगा और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस प्रणाली के कारण शाम के बाद बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग खेतों में देर शाम तक काम करते हैं, वहां उन्हें कहा गया है कि पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। कई जिलों में कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि धान की कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रख दें, क्योंकि तेज बारिश से खेतों में पानी भर सकता है, जिससे अनाज खराब हो सकता है। गेहूं की बुवाई के लिए यह बारिश राहत भी ला सकती है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों में अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस प्रशासन से लेकर नगर निगम तक सभी विभागों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की पहली फुहारें पड़ चुकी हैं। इससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कई जगह पानी भरता दिख रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 24 घंटे सबसे अहम रहेंगे, क्योंकि रात में जब हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी तब तूफान का मुख्य असर देखने को मिलेगा। कई शहरों में स्कूलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर छुट्टियां घोषित की जा सकती है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राजधानी में शाम 7 बजे के बाद मौसम पूरी तरह बदल सकता है। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने लगेगी और उसके तुरंत बाद बारिश शुरू होगी। रात भर कई दौर की बारिश होते रहने की संभावना है। तापमान में भी 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, जिससे रातें ठंडी और सुबह ज्यादा सर्द लगने लगेंगी। दिल्ली NCR पर भी इस सिस्टम का असर पड़ेगा। हालांकि वहां बारिश उतनी भारी नहीं होगी, लेकिन आंधी और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में शाम के बाद ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हवा की तेज गति और हल्की बारिश के कारण धूल उड़ने के साथ दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश जारी किए हैं कि मुख्य सड़कों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर डायवर्जन लागू करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में मौसम का असर दोपहर से ही देखने को मिला था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की टहनियां तेज हवा में झूमने लगी थी। यहाँ रात को मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिससे फलों और सब्जियों की फसल को नुकसान हो सकता है। किसानों से अपील है कि वे तुरंत अपने खेतों में बने खुले ढांचों को कवर कर लें ताकि नुकसान कम हो सके। अब बात करते हैं कि यह सिस्टम इतना शक्तिशाली क्यों बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बंगाल की खाड़ी की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म रहा है, जिसके कारण समुद्र से उठने वाली नमी की मात्रा बढ़ गई है। जब यह नमी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलती है तो बादल तेजी से घने होते हैं और हवा की दिशा अचानक बदल जाती है। इसी वजह से जिस क्षेत्र में हवा तेज चलती है वहां तूफान जैसी स्थिति बनती है। यही कारण है कि आज रात से कई जिलों में तेज बारिश और आंधी दोनों का खतरा रहेगा। राज्य सरकार ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे राहत और बचाव कार्यों की तैयारी रखें। बिजली विभाग को तारों और ट्रांसफार्मरों की जांच करने को कहा गया है। नगर निगम की टीमें नालियों और जलभराव वाले इलाकों में तैनात कर दी गई है, ताकि अगर पानी भरने लगे तो तुरंत निकासी की जा सके। अस्पतालों में भी डॉक्टरों और स्टाफ को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि आंधी तूफान के दौरान हादसों की संभावना बढ़ जाती है। अगले 3 दिन तक यह मौसम का परिवर्तन जारी रहेगा। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं तेज, कहीं सिर्फ हवा चलेगी तो कहीं गरज के साथ बिजली गिरेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सतर्कता आज रात और कल सुबह के लिए जरूरी है, जब यह सिस्टम अपने सबसे सक्रिय रूप में होगा। अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की भविष्यवाणी जरूर देख लें, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पेड़
गिरने और बिजली के तार टूटने का खतरा ज्यादा है। वाहन चलाते समय पानी भरी सड़कों से बचें और अगर रास्ता सुनसान हो तो रुककर मौसम शांत होने का इंतजार करें। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए यह 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह मौसम परिवर्तन अचानक भी हो सकता है और तेज भी, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।